चलो आओ यार पढ़ो। एक भाई कह रहा आईबी के बारे में बताओ। यार आईबी पे ना इतना रायता फैला रखा है लोगों ने यूट्यूब पे झूठ बोल बोल के। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, उससे मैं मिला, फिर मैंने उसके अधिकारियों से भी बात की, पूरी डिटेल जानकारी ली। आईबी की जो जॉब है ना वो एसएससी से भी लाख गुना बढ़िया है। जानते हैं क्यों? सबसे पहली चीज़ समझो कि जो आईबी का अधिकारी होता है उसे देश की इंटरनल सुरक्षा में काम करने का मौका मिलता है। वो बड़े प्राइड से काम करता है। लेकिन लोग उसे नेगेटिव कहेंगे, भाई भोकाल क्रिएट नहीं कर पाएगा, रीले नहीं बना पाएगा, हवाबाजी नहीं कर पाएगा। सही बात है, नहीं कर पाएगा। लेकिन आप किस लिए रोजगार ले रहे हैं? अपने लिए ले रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं, या आप काम करना चाह रहे हैं पड़ोसियों को धमकाने के लिए? अगर ऐसी इंटेंशन है तो मत ही आओ जॉब में। तो मेरे हिसाब से ये तो अच्छा पॉइंट है। दूसरी चीज भाई, बाकी सारी सरकारी नौकरी में ना अगर आप सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपकी तनख्वाह पहली बनेगी 80,000, 78,000, 75,000। लेकिन आईबी के थ्रू जब आप बनते हैं ना ACIO2, तो जानते हैं तनख्वाह कितनी होती है? लगभग 1,13,000 रुपए। और ये शुरुआती है। क्यों होती है? क्योंकि आईबी में एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं रिस्क अलाउंस। तो आईबी में जो बच्चे काम कर रहे होते हैं उन्हें रिस्क अलाउंस भी मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। और टीए जो होता है, या जिसे हम बोलते हैं ना, मान लीजिए कोई अधिकारी एसएससी के थ्रू आप इंस्पेक्टर बने तो आपको क्या मिलेगा? आपको ट्रेन में जाएंगे तो थर्ड एसी की टिकटें मिलेंगी। लेकिन आईबी का जो अधिकारी होता है जानते हैं उसे कौन सी? फर्स्ट एसी की टिकटें मिलती हैं। फर्स्ट एसी की और फ्लाइट की टिकटें मिलती हैं, कहीं भी आते जाते हैं। तीसरी चीज, इन लोगों का संपर्क बहुत अच्छा होता है। इंटरनल बहुत जबरदस्त लेवल पर इनकी पकड़ होती है। क्यों? क्योंकि इनका जब इंटरनल सिक्योरिटी का काम होता है ना, तो ये एक एक अफसर की फाइल भी पकड़ते हैं, ये एक एक जज के पीछे भी लगे रहते हैं। वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, रिश्वत तो नहीं ले रहा। तो एक एक आदमी की इनको नब्ज पता होती है, नेताओं की नब्ज पता होती है। तो इनके इंटरनल रिलेशन बहुत अच्छे बन जाते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं करा, जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। बहुत जबरदस्त इन लोगों की बॉन्डिंग बन जाती है उस तरीके से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल पावर भी इनके पास होती है। हाँ, कम ही लोग ये कह सकते हैं कि इस पावर का वो बाहर बखान नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप मान लीजिए एसडीएम भी बन गए तो आप अपनी गाड़ी लेंगे, आईएएस बन गए या इंस्पेक्टर बन गए तो रीले बनाएंगे, वर्दी पहन के गाड़ी से बाहर निकलते हुए गाने चलने लग रहे हैं। आईबी के अधिकारी ना, आईबी में आप टॉप पोस्ट पे भी पहुंच जाएंगे ना, तब भी ये छिछोरी हरकत नहीं कर पाएंगे आप कभी कि आप इस तरह की रीले बनाएं। क्योंकि संविधान के अंदर ही ये एक अनुच्छेद है, शायद 33 या 35 है, जिसमें कहा गया कि आईबी के अधिकारी अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं कर सकता। तो इसमें बस एक यही नुकसान है कि हवाबाजी नहीं है, लेकिन जबरदस्त लेवल की लाइसेंसिंग है, जबरदस्त लेवल की मतलब पकड़ है लोगों पर। वो फिल्म नहीं देखी यार, वो वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स, पता नहीं, हाँ, उसमें वो के मेनन उसको कहता है, सुनिए तुमने, बड़ा जबरदस्त। वो चौटाला करके है, उसको धमका देता है कि तेरे पास ये फार्म है, ये है, ये है। वो चौटाला धीरे धीरे नीचे बैठ जाता, बड़ी जबरदस्त है। तो इस तरीके की इन लोगों की पकड़ होती है। और एक इनके ऊपर है ना, पॉलिटिकल प्रेशर ही नहीं होता। आईबी के जो अधिकारी होते हैं किसी पॉलिटिकल दबाव में काम नहीं करते, छोटी छोटी जगह अपना नेटवर्क बनाते हैं। अभी जो बच्चा मेरे से मिलने आया था, मैंने पूछा तू यहाँ क्या करने आया भाई आज? कह रहा गुरुजी आपसे मिलना है। मैंने कहा तेरी तो ट्रेनिंग चल रही है। बोला सर हाँ ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन मेरे अफसरों ने कहा था कि जाओ घूमो और नेटवर्क तैयार करो अपना, क्योंकि आपको धीरे धीरे जूस वाले से, परचून वाले से, इस तरीके से इंफॉर्मेशन तो आपको जुटानी होती है। तो बोला सर मैं नेटवर्क बनाने के चक्कर में सीधा आपसे ही मिलने आ गया। तो मैंने कहा मेरे को ही नेटवर्क बना रहा है। तो इस तरीके की इनकी पकड़ होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज, देश के सबसे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिलता है। अजीत डोभाल जैसे लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। ऐसे लोगों की आप झलक भी देख ले तो समझो जीवन पवित्र हो जाता है, जिन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया है। और आप इन लोगों के साथ रहकर काम करते हैं। और एक चीज और, भारत में हो या दुनिया में कहीं भी, टैलेंट की पहचान बहुत कम होती है। लेकिन आईबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर आप में टैलेंट है तो तुरंत पिक कर लिया जाता है, आपकी टैलेंट की कदर की जाती है, सैलरी ज्यादा। हाँ, एक और चीज बताऊं भाई, वो लड़का ही मुझे बता रहा था, वो भी ACIO2 है। वो कह रहा था कि सर हमारे 2 बच्चों की पढ़ाई है ना पूरी तरह फ्री होती है, बाकियों की किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पढ़ाई फ्री नहीं होती। लेकिन आईबी डिपार्टमेंट में अगर आपके 2 बच्चे हैं, मतलब कोई नौकरी लगा और उसके 2 बच्चे हुए, तो दोनों बच्चों की पूरी पढ़ाई फ्री होती है, पूरी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, रहने के लिए अलाउंस मिलते हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव भी आप कह सकते हैं, जैसे आईबी में जो जॉब होती है वो डेस्क जॉब नहीं होती, आपको फील्ड का काम करना होता है।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईबी में ना बाहर जाना पड़ता है। अरे बावलों, आईबी का काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी देखना। हाँ, आपको कभी बाहर नहीं जाना। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि पूरी लाइफ में 1 से 2 पोस्टिंग ऐसी है जो बॉर्डर एरिया में आ जाएगी। राजस्थान के किसी बॉर्डर एरिया में आ गए, जम्मू के बॉर्डर एरिया में आ गए, लद्दाख के बॉर्डर एरिया में आ गए, और वहां पे भी आपको ना किसी, ऐसा नहीं है कि इन जनरल घूमना है, नहीं, वहां पे भी आप आर्मी के सिक्योरिटी में रहते हैं, आर्मी के साथ रहते हैं, बीएसएफ के साथ रहते हैं। आपका काम युद्ध लड़ना नहीं है, आपका काम है सूचनाओं के आधार पर युद्ध लड़ना। तो ये कह देना कि आईबी की नौकरी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी भाई। और ये भी गारंटेड है, लिखित है, संविधान में लिखा हुआ आईबी में कि आपको आपकी नौकरी के ड्यूरेशन में 1 से 2 ही पोस्टिंग ऐसी होगी, बाकी पीसफुल एरिया में पोस्टिंग रहेगी और होम पोस्टिंग रहेगी। सबसे बड़ी चीज, आप अपने घर पे आएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं प्रमोशन स्लो है ना भाई, प्रमोशन इस समय बहुत फास्ट है, क्योंकि ऊपर सीटें बहुत खाली हैं। इसीलिए तो आपने देखा लगभग 9000 के आसपास वैकेंसी आई हुई है आईबी एसीआईओ की और सिक्योरिटी असिस्टेंट की। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते। आपकी 1 घंटे की भी ड्यूटी हो सकती है, आपकी 20 घंटे की भी ड्यूटी हो सकती है, लेकिन ये काम के हिसाब से होते हैं। आप किसी प्राइवेट जॉब में काम करेंगे ना, वहां पे भी रोज 13-13, 14-14 घंटे पिसना पड़ता है, और वहां आपके टैलेंट तक की भी कदर नहीं होती। कम से कम यहाँ आपको सीधे सीधे भिड़ते ही 1.25 लाख के आसपास तनख्वाह मिल जाती है, दोनों बच्चों की पढ़ाई फ्री हो जाती है, पूरे परिवार का मेडिकल फ्री हो जाता है। कहीं पे भी जाओ आओगे पूरे भारत में, विदेश में, तो आपको फर्स्ट टायर 1 की, मतलब AC 1 की आपको सीटें मिल जाती है, ट्रेन में, फ्लाइट में मिलती हैं सीटें। तो हर तरीके से ही फायदा है यार।